तो आप बिलीव करेंगे नॉर्डस्टॉर्म के एम्प्लॉइज ने कस्टमर सर्विस को हाई रखने के लिए उसे टायर को वापस रिटर्न करके उसको वो अमाउंट दे दिया। देखिए ये एक एक्सेप्शनल सर्विस के स्टैंडर्ड्स तय करने का एक एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल। नॉर्डस्टॉर्म उस हद तक गया कि बाद में उसको टायर की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन उसे रिटर्न करके मनी रिटर्न कर दिया, है ना। ये कहा जाता है कि नॉर्डस्टॉर्म कस्टमर सर्विस लेवल्स को बहुत हाई लेवल पे रखता है ना। और इसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाह रहा था नॉर्डस्टॉर्म का ही, जिसको कि डायमंड स्टोरी कहा जाता है। हमें आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा, है ना। मैं चाह रहा था आपको ये दिखाना और आपको एक एग्जांपल से के थ्रू एक्सप्लेन करना कि बेसिकली देखिए वो किस हद तक, और ये रियल एग्जांपल है, सो आप सब देख पाएंगे कि नॉर्डस्टॉर्म किस प्रकार से अपनी कस्टमर सर्विस को बहुत ही सीरियसली लेता है ना। आई होप सबको वॉल्यूम ऑफ वीडियो ओके है ना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वॉल्यूम को चेक करूंगा। ऑल्दो यहाँ से सब कुछ ओके है अभी, ठीक है। लेडी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है जो उसने नॉर्डस्टॉर्म में फील किया है ना। इसकी एक डायमंड रिंग वहां खो गई थी जो उन्होंने ढूंढ करके दी इसको, और ये एक लॉयल कस्टमर बन गई नॉर्डस्टॉर्म की हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखें, कहीं कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री करें और पूछें। I tell everybody the story. I don't shop anywhere else for my clothes, makeup, hosiery, shoes. जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा रिटेल चेन है और ये लेडी सबको यही कहती है कि मैं हर समय यहीं से परचेस करती हूँ। वाई, हम देखते हैं क्यों खरीदती है, देखते हैं। Clothing, pocketbooks, everything comes from Nordstrom. So I'm sitting in my office right after the store opens, and Eric Wilson comes into my office, pulls out a diamond out of his pocket. I was shopping Nordstrom late in the evening, and I had hurriedly trying on a lot of clothes. And so this lady was shopping there, है ना। वहाँ पर एक शाम में शॉपिंग कर रही थी। देखिए इसकी रिंग गिर गई थी, है ना। इसकी डायमंड रिंग गिर गई वहीं शॉप फ्लोर पे। तो लेट्स सी फिर क्या हुआ। I made some purchases, headed down to accessories, and then out the door. When I got home and ready for bed, I noticed that my diamond for my wedding ring was missing. Oh, I'm doing my routine. I'm on the floor. I see a lady on the floor on her hands and knees, and रिंग में से डायमंड गिर गया था, राइट। वहीं शॉप फ्लोर पे कहाँ गिरा शी डजंट नो, गिर गया। और अब जो है उन्होंने वो ढूंढ रही थी, वहीं पे शॉप फ्लोर पे ढूंढ रही थी, राइट। she's in a dress. So what I did was I went over and offered some assistance, see if I could help her with anything. He could have just as easily walked by, but he looked at me and he knew I was in distress and he handled it. He couldn't find it after searching for it, so he touches base with our building services team, and two individuals, Bart Garcia and Tom Fraley, along with Eric, go through vacuum cleaner bag after vacuum cleaner bag for this diamond. उस एक छोटे डायमंड के लिए डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा, मगर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर के बैग्स तक खोले और देखा कि क्लीनिंग में कहाँ पे चला गया है वो, किस बैग में चला गया है। ओके, Tom and I came up first. Tom grabbed the vacuum cleaner, and of course we got the bag out of there and took it right out just like this. All we had to do is just open it up. There it was. As soon as the light hit that diamond, Yeah, as soon as the light hit it, we knew what it was. Eric called me and he said, Mrs. Shaw, I believe we have something of yours. And और उन्होंने फिर कॉल किया उसे और उन्हें डायमंड रिंग के बारे में बताया कि मुझे मिल गया है, आप इसे प्लीज कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब आप कस्टमर का एक्सपीरियंस, कस्टमर की शेयरिंग सुने, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है ये। my heart just leapt. it was silence at first when we first presented the diamond, and then afterwards in her eyes I saw tears. Sure, I have insurance. It could have been replaced, but to have my diamond back meant the world to me. It's very humbling to see how much the small effort has meant to her. This really happened. This is real. This is my diamond. This wasn't fabricated. Oh, thank you, Mrs. Shaw, for shopping at Nordstrom. This was, I did this for you because that's who I am as a Nordstrom. आपने सुना कितना इम्पोर्टेंट बात बोली कि मैंने आपको ये सर्विस इसलिए दी है क्योंकि मैं वैल्यू करता हूँ आपको एज अ कस्टमर, और मैं कौन हूँ, नॉर्डस्ट्रॉम का एक एम्प्लॉय जो इस बात को बहुत ध्यान से लेके चलता है और सीरियसली लेके चलता है कि मुझे एक अच्छी और बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करनी है, और मैं एक नॉर्डस्ट्रॉम का एम्प्लॉय हूँ। उसने एक प्राउडली इस चीज को, इस मैसेज को कन्वे करा है। देखिए इसी प्रकार से बिजनेसेस बड़े बनते हैं,
है ना। इसी छोटी छोटी बातों से कस्टमर लॉयल बनते हैं। डिस्काउंट हर जगह आपको लॉयल नहीं बनाएगा, हर जगह का मैं तो कहूँगा बहुत कम जगह पे आपको कस्टमर लॉयल्टी देगा। employee, and I value you as a Nordstrom customer. And I value you as a Nordstrom customer. मैं आपकी वैल्यू करता हूँ, राइट? And I'm going to go out of my way. Nordstrom employees, I don't care what their job is, they all make a difference in the customer experience. I don't care if it's the person that polishes the railing or the loss prevention person or the actual salesperson. It's not just about the person making the sale, it's about, top to bottom. It's everybody. I'm a Nordstrom customer because of customer service. It's solid. I'm locked in. You're not going to lose me. And the customer herself is saying, I'm locked in. You are not going to lose me. है ना, आप मुझे lose नहीं करेंगे, मैं आपकी customer हमेशा के लिए हो गई. That is only because of the customer service that this outlet has provided, right? है ना, कितने लोगों को लगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर करा है ना। देखिए, इस प्रकार की सर्विस, प्लीज ए टाइप करें चैट में, मुझे बताएं कि एग्री करेंगे आप इस बात से। ये इस तरह का व्यवहार, इस तरह की कस्टमर सर्विस ही कस्टमर को हमें जोड़ेगी, कस्टमर को हमसे लॉयल बनाएगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें ही लॉयल बनाएंगी, करेक्ट। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय जी, सोनिया मैडम, थैंक यू वेरी मच, है ना, क्योंकि थैंक यू, है ना, क्योंकि यही बातें हमें इंपॉर्टेंट बनाती है, कस्टमर सर्विस बनाती है। अंकित ने कहा है और रेडमी डिवाइस से भी कहा है। सो बेसिकली इन चीजों का इंपॉर्टेंस रहता है ना, आप माने ना माने इंपॉर्टेंस है। तो मान ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसे अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम जल्द से जल्द मानेंगे तो जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करेंगे और एक बेहतर भविष्य की ओर जाएंगे, राइट। तो फिर देखिए क्या चीजें हैं वो जो कि बेस्ट कस्टमर सर्विस दे सकती है ना। यानी कि हम उन लेवल्स पे हम समझना चाह रहे हैं कि भाई क्या है, कि क्यों नॉर्डस्ट्रॉम है, क्यों अमेजन है ना। वो छोटी छोटी बातें क्या है ना, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज, है ना, एम्प्लॉय का बिहेवियर। थैंक यू सुधीर जी, है ना। ही सेड वंडरफुल वीडियो ऑफ नॉर्डस्ट्रॉम कस्टमर सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। सबसे जरूरी लेसन है कस्टमर सर्विस। तो समझे कि बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एम्प्लॉइज का बिहेवियर किस प्रकार से, किस पोलाइटनेस के लेवल पे जाकर के बात कर रहे हैं, है ना, किस तरह से वो डील कर रहे हैं कस्टमर से, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, उनका ड्रेस और अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, है ना। देखिए इस चीजों से भी फर्क पड़ता है। ये भी कस्टमर सर्विस का एक अंग है कि वो क्या प्रॉपरली ड्रेस्ड है, उनका अपीयरेंस कैसा है, सिस्टमैटिक है, शैबी तो नहीं है। शैबी मतलब ढंग से ना होना, गंदा दिखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉइज शैबी नहीं है, प्रॉपर है अपीयरेंस, राइट। डिलीवरी ऑफ द सर्विस या की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो सर्विस है उसकी डिलीवरी वो कैसे देते हैं। जैसा कि मैंने आपसे अभी पहले ही कहा था कि आपको तय करना पड़ेगा कि आपके कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपसे इस स्लाइड में कहा था कि देखिए इन सब में से किसी एक पॉइंट के कारण या एक से ज्यादा पॉइंट के कारण कस्टमर आपके पास आ रहा है। तो आपको चूज करना है कि आपका की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है, किस वजह से आपका कस्टमर आपके पास आ रहा है। प्लीज इस पॉइंट को नोट भी करें, ध्यान भी रखें। की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेरे बिजनेस के स्टैंडर्ड को बढ़ाने वाला, परफॉर्मेंस को बेटर करने वाला स्टैंडर्ड क्या है। क्या वो क्वालिटी है, क्या मेरा प्राइस है, या कुछ और है। लग्जरी प्रोडक्ट है तो प्राइस नहीं, क्वालिटी है वो, तो मुझे अपनी क्वालिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दैट इज अ की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जिसके कारण ग्राहक आपके पास आ रहा है बार बार। फिर आता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, है ना। कहीं वो क्वालिटी के बारे में आपके पास बार बार आ रहा है क्या, जिस वैल्यू में, जिस पैसे में आप उसे देते हैं उसे वो तो नहीं अट्रैक्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो बेहतर या बेहतरीन है इसीलिए वो आ रहा है, ओके, तो दैट्स क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एनवायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है, आपके इधर का एम्बियंस उसे बहुत अच्छा लगता है ना। और एनवायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता भी है बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, है ना। सुधीर जी स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं, सुधीर जी प्लीज रिकनेक्ट कर लें, है ना। ऐसा कई दफा होता है कि हम, ये मेरे एंड से तो ओके होगा लेकिन आपको नहीं दिखाई देगा, है ना। वो द ओनली वे वी हैव, देखिए इस समय क्या इंटरनेट पे लोड भी बहुत है ना। सो ओनली रास्ता जो मैंने देखा है कि डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर लीजिए, है ना। आप मुझसे परमिशन लेंगे, मैं ओके कर दूंगा, आपको फिर दिखने लगेगा। दैट इज द ओनली वे आई हैव सीन, है ना। यही तरीका है हमारे पास।
प्लीज रिकनेक्ट कर लें अगर ऐसा दिक्कत आ रही है तो। ओके, सो एनवायरमेंटल कि क्या कस्टमर सर्विस के लिए एक बेहतरीन एनवायरनमेंट का होना भी बहुत जरूरी, जिसे हम एम्बियंस भी कहते हैं कि हमारे स्टोर का एम्बियंस कैसा है, किस प्रकार से लोग फील कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द एम्बियंस ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग, कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल कैसे हो रही है, क्या सिर्फ नाम के लिए हो रही है, तो दैट इज अ रॉन्ग वे टू हैंडल। आपके कस्टमर की कंप्लेंट को प्रॉपरली हैंडल होना चाहिए, गेटिंग इट। अगर वो हो रही है तो डेफिनेटली कस्टमर विल रिमेन विथ यू, राइट। जैसे हम बिहेवियर की बात पे आते हैं, ओके, बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके स्टोर में कॉल आ रहा है तो कई सारे मतलब ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्टैंडर्ड तय करते हैं कि हमें 3 से 5 रिंग में उसे उठाना है, बजा तो 3 रिंग या 5 रिंग में हमें उसे पिकअप करना है। ये बहुत छोटी चीज है मगर इसका सिग्निफिकेंस बहुत सारा है, राइट। कि अगर जल्द से जल्द वो कॉल नहीं उठाया तो आप डीले कर रहे हैं, कस्टमर को डीले करवा रहे हैं, राइट। सो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें जो है आपकी एक्सपीरियंस को एनहांस करती है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है ना। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ कॉल, क्या आपने एक सही तरीका, स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय कर रखा है कि जब भी कॉल आएगा तो आप किस प्रकार से बात करेंगे, दैट्स कॉल्ड अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर आंसरिंग अ कॉल, है ना। स्टैंडर्ड तरीका तय होना चाहिए आपके इधर कॉल को पिकअप करने का। पोलाइटनेस स्टैंडर्ड्स कैसे हैं कॉल के दौरान और कॉन्वर्सेशन के दौरान, अगर कॉल पे डील नहीं होता है तो भी आमने सामने कैसे डील होता है, क्या वो व्यक्ति आपसे पोलाइटली बात कर रहा है। देखिए कई दफा ऐसा होता है, मैंने देखा है रिटेल में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हम इरिटेटेड, हमारे एम्प्लॉइज इरिटेट हो जाते हैं जब कोई कस्टमर कुछ बात बोलता है या कुछ हल्की शिकायत भी करता है। एंग्री कस्टमर को डील करने का भी तरीका है, देयर इज अ वे टू डील विद एंग्री कस्टमर, यानी आपको उसकी पहले बात को सुनना है ना, फिर उसकी सारी बातों को वेंट आउट होने देना है, अपने ऊपर आने देना है, वो क्या बोलना चाह रहा है। ग्राहक आपसे अननेसेसरी एंग्री नहीं होगा जब तक कि उसको सही प्रोडक्ट नहीं मिला है। अगर उसे सही प्रोडक्ट मिला है तो वो आपसे एंग्री होने की वजह नहीं है, हाँ, लेकिन अगर नहीं मिला है तो उसके एंगर का कोई वजह तो है ना। सुधीर जी, आपको पीपीटी अभी भी नहीं दिख रही है क्या रिज्वाइनिंग के बाद? अच्छा, बाकी लोगों को दिख रही है, वरना फिर अपन रिकनेक्ट कर सकते हैं। इज एवरीवन एल्स, शो मी अ थम्स अप अगर आपको सबको दिख रहा है पीपीटी क्लियर तौर पे, और है ना, या मुझे चैट में बताएं अगर नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हमें फिर रिकनेक्ट कर सकते हैं हम कॉल को, है ना। ए लिखे अगर दिख रहा है, एग्री कर रहे हैं, है ना। कैन सी, आप ये भी टाइप कर सकते हैं, कैन सी और कैन नॉट सी, है ना। सब लोग मुझे बताएं कि पीपीटी सबको विजिबल है कि नहीं है, नहीं तो उसका रास्ता ढूंढते कि हम सबको रिकनेक्ट करना होगा। कैन ऑल द अदर्स सी? अंकित इज ऑल्सो सेइंग कांट सी। सुधीर जी को भी नहीं दिख रहा है। डॉक्टर देविका मैडम, आपको दिख रहा है क्या? अजय जी, आप सब भी बताएं कि आपको दिख रहा है। सोनिया मैडम, नहीं तो रिकनेक्ट करना होगा कॉल को। अच्छा, तो पीपीटी स्लाइड नहीं दिख रही है आपको, ओके, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ क्विक सेकंड, मैं देखता हूँ और क्या किया जा सकता है। अब दिख रहा है क्या सबको? प्लीज मुझे बताएं। कैन यू ऑल सी नाउ? अभी देखें, मेरी शेयरिंग फिर से करी है क्योंकि मेरी साइड से इसको शेयर में दिख रहा है, ये है ना कि यहाँ से शेयर हुआ है। आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। सुधीर जी, अंकित एंड सोनिया मैडम, प्लीज बताएं जिनको नहीं दिख रहा था।